श्री राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है 2 दिन भले हम लोग लाइव में न मिले थे, लेकिन अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे हमने अपना भजन ज़रूर किया होगा, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमारे अपने भी तब तक साथ दे सकते हैं ना जब तक हमारे शरीर में प्राण है। जैसे प्राण निकल जाएंगे तो हमारे अपने भी यहीं रह जाएंगे। अगर हमारे साथ कोई जा सकेगा तो वो है हमारा भजन, हमारी भक्ति। भक्ति की क्या महत्वता है, इन दिनों हम वही चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से। अब हमने ये देखा था कि कैसे नारद मुनि ने संकल्प किया कि मैं घर घर में प्रत्येक जीव के हृदय में भक्ति को स्थापित कर दूंगा। अब आगे आइए हम सुनते हैं क्या हो रहा है। आगे जैसे नारद मुनि ने ये संकल्प लिया तो भक्ति देवी को बहुत सांत्वना मिली, क्योंकि हमारे बुरे समय में जब कोई हमें एक हौसला देता है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है उस दुख के समय को पार करने की। सहारा हमेशा आर्थिक रूप से नहीं किया जाता, सहारा इमोशनली भी किया जाता है। तो भले ही हम किसी को आर्थिक रूप से सहायता न प्रदान कर सके, लेकिन इमोशनल सपोर्ट हमें हमेशा लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इंसान का दुख का समय तो गुजर जाता है, लेकिन दुख के समय में जिसने उसकी सहायता की होती है वो व्यक्ति उसके हृदय के हमेशा निकट रह जाता है। इसके लिए चाहे हम किसी की आर्थिक रूप से अर्थात फाइनेंशियली हेल्प न कर सकें, लेकिन हम लोगों को इमोशनली लोगों का सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये भी एक मानव सेवा है। अब यहाँ पे भक्ति देवी ने नारद मुनि की स्तुति गाई और नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि, आप कृपा करके मेरे इन 2 पुत्रों को अर्थात ज्ञान और वैराग्य को पुनः जीवित कर दीजिए, इनको पुनः स्वस्थ कर दीजिए, क्योंकि ये है तरुण, क्योंकि ये है जवान। लेकिन मैं ये स्थिति देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई हूँ, बहुत दुखमयी हो गई हूँ कि मेरे बेटे बूढ़े हो गए हैं और माँ जवान हो रही है। तो भक्ति देवी की ये बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, तुम चिंता मत करो भक्ति, मैं प्रयास करता हूँ। तब नारद मुनि ज्ञान और वैराग्य के निकट गए और उनके कान में जोर जोर से कहा, ओ ज्ञान, ओ वैराग्य, जरा उठो उठो उठो। नहीं उठ रहे थे फिर भी ज्ञान वैराग्य। अब जरा बात समझने की बात सुनिएगा। फिर नारद मुनि ने गीता का पाठ किया, वेदांत घोष किया, वेद ध्वनि सुनाई, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य थोड़ा उठ पा रहे थे, फिर गिर जा रहे थे। अब नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ, तो वो भगवान का आवाहन करने लगे। अब इतने में आकाशवाणी हुई वहां पर, और आकाशवाणी में कहा गया, श्री राधे श्री राधे। तब आकाशवाणी में यह कहा गया कि हे मुनि, तुम खेद न करो, तुमने जो संकल्प किया है वो अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि संत का जो संकल्प है वो तो भगवान को भी पूरा करना पड़ता है। इसके लिए आकाशवाणी में कहा गया कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। तुम जाके महामुनि मुनीश्वरों से इस ऐसे एक शुद्ध, एक अच्छा शुभ कार्य की उनसे इंक्वायरी करो, उनसे पूछो उस विषय में, और वो शुभ कार्य जब तुम करोगे तब ज्ञान और वैराग्य पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, पुनः तरुण हो जाएंगे, अर्थात पुनः जवान हो जाएंगे। क्योंकि अब वो बगुले के जैसे उनके बाल सफेद हो चुके हैं, सूखी लकड़ी के जैसे वो कांटे बन चुके हैं। और अगर तुम उन्हें पुनः स्वस्थ करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें एक शुभ कार्य करना पड़ेगा। वो शुभ कार्य कौन सा है, तुम्हें महामुनीश्वर बताएंगे। अब जब आकाशवाणी पूर्ण हुई तो नारद मुनि ने कहा, ये क्या बात हुई, आकाशवाणी ने सीधा सीधा तो कोई उपाय बताया नहीं। तो नारद मुनि और भी कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे नारद मुनि ने क्या किया, वो अलग अलग तीर्थों पर जाकर ब्रह्मण करने लगे और अलग अलग तीर्थों पर रहने वाले जो भी ऋषि मुनि इत्यादि थे उनसे इस विषय में पूछने लगे कि वो कौन सा शुभ कार्य है जिस विषय में आकाशवाणी ने कहा था। तब कोई भी ऋषि मुनि उन्हें संतुष्ट करने योग्य उत्तर नहीं दे पा रहे थे। इतने में नारद मुनि को बहुत ही दुख हुआ और वो बद्रीवन चले गए। बद्रीवन में जाके उन्होंने संकल्प किया कि मैं तपस्या करूंगा। जैसे उन्होंने ये संकल्प किया, उनके सामने सनकादि ऋषि प्रकट हुए। सनकादि ऋषि और कोई नहीं, हमारे भगवान श्री कृष्ण के ही मुख्य 24 अवतारों में से एक हैं, जो 4 छोटे छोटे कुमार हैं। जैसे ही वो नारद मुनि के सामने प्रकट हुए तो नारद मुनि ने उन चारों की स्तुति गाई। उनकी स्तुति में नारद मुनि ने कहा कि आप हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ये जपते रहते हैं, आप वैकुंठ में नित्यवासी हैं। हे महामुनीश्वर,
बौद्ध महापुरुष हैं। आपके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। मेरा भी दुख दूर कीजिए। मैं एक बहुत ही बड़ी विडंबना में फंस गया हूं, आप कृपा करके मुझे उसका समाधान बताइए। आप हरि शरणम का भजन करते रहते हैं और आपको तो हरि कीर्तन हरि लीला में इतना रस आता है, इतना रस आता है। इसी रस आस्वादन करने के कारण आप कभी वृद्ध होते ही नहीं, आप हमेशा तरुण और जवान रहते हैं। नारद मुनि कह रहे सनक आदि ऋषियों से, देखिए जब भी हम किसी से मिलें तो हमें लोगों से उनकी तारीफ करनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी से मिलते भी हैं ना तो उसके कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे देखिए ऐसा है, अरे देखिए ऐसा है, हाँ हाँ अच्छा तो है लेकिन देख उसमें ये क्वालिटी नहीं है। हम क्या लोगों में से माइनस पॉइंट्स ढूंढते हैं। लेकिन संत स्वभाव व्यक्ति का एक नेचर होता है कि वो जहां जाता है लोगों की तारीफ करने में विश्वास रखता है। हम भी जहां जाए लोगों की हमें तारीफ करनी चाहिए, और अगर हम तारीफ ना कर सके तो निंदा भी नहीं करनी चाहिए, और संतों की निंदा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि गुरु नानक देव जी कहते हैं, संत का निंदक मां हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। इससे तो हमें अवश्य बचना चाहिए। मैंने तो एक बार यहाँ भी पढ़ा था कि मात्र संत की निंदा सुन लेने से सारे जीवन भर के कुंचित जो भी आपने पुण्य जमा किए हैं सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निंदा सुननी भी नहीं चाहिए, आप कहने की तो दूर की बात रही। तो यहाँ पर नारद मुनि ने भी स्तुति गाई सनक आदि ऋषियों की। उनसे कहा कि आप हरि के अति प्यारे हैं, आप बैंकुंठवासी हैं, आप तो हरि का ही स्वरूप हैं, आप तो हमेशा तरुण रहते हैं, आप पवित्र हैं इत्यादि उनकी तारीफ की। और फिर कहा कि आप कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान दीजिए, मैं कैसे ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करूं। तब सनक आदि ऋषियों ने नारद मुनि से कहा कि इसका एक सरल उपाय है, क्या आप उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए। वही श्रीमद् भागवत महापुराण जो हम सुन रहे हैं, ये महात्म्य में आती है सारी कथा। तो नारद मुनि ने सनक आदि ऋषियों से कहा कि देव एक बात बताइए, श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेदों का, गीता का, उपनिषदों का सार है। तो मैंने तो ज्ञान और वैराग्य को वेदांत घोष, वेद ध्वनि, गीता पाठ बार बार सुनाया, वो सुन के वो तंदुरुस्त नहीं हुए, पुनः हुष्ट पुष्ट नहीं हुए, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुन के वो हुष्ट पुष्ट कैसे हो जाएंगे। तब सनक आदि ऋषियों ने जो कहा जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों पढ़े, वेद पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। अरे एक श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया तो समस्त वेद, समस्त उपनिषदों का उसमें आ गया, कवर हो गया, समस्त अध्ययन उसमें आ गया। सनक आदि ऋषियों ने कहा कि देव, हे मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि, श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदों का, समस्त उपनिषदों का सार है। सार जिस तरह रस जड़ से लेकर शाखा तक वृक्ष में रहती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं चखा जा सकता। उसका स्वाद तब चखने में आएगा जब उसका फल निकलेगा, और जब वो फल को व्यक्ति खाएगा तो उसमें वो स्वाद, वो मधुरता आएगी, वो उसका रस मिलेगा उस व्यक्ति को। उसी तरह वेद अध्ययन कर लो, सब शास्त्र पढ़ लो, लेकिन जो सार है, जो रस है, वो तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। अर्थात अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं तो ये वो आम है जिसमें न गुठली है न छिलका, केवल रस ही रस, रस ही रस, रस ही रस। आगे सनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि जिस तरह दूध में ही घी रहता है, लेकिन घी निकालने के लिए हमें दूध को पहले क्या करना पड़ेगा, दही जमानी पड़ेगी, फिर दही में से हमें मलाई साइड करनी पड़ेगी, दही का प्रयोग अपने अनुकूल कर लेना, फिर उस मलाई को हम लोग गैस पे गरम करेंगे, जमा करके गरम करते 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 फिर वो मलाई घी निकालती है। तो मतलब दूध में घी था, लेकिन उस घी को निकालने पर घी का जो मोल है वो दूध से अधिक होता है। घी दूध से अधिक शक्तिशाली है और वो देव की सेवा में प्रयोग होती है, और वही घी में बहुत ज्यादा पौष्टिकता होती है, वो बहुत उपयोगी होती है, वो अच्छे कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि समाज की जगह सनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार है। अगर मैं कहूँ तो आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि बहुत पहले जब हम लोगों ने ये सेशन स्टार्ट किए थे, एंड व्हेन वी सेड दैट श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लिया, समस्त शास्त्र का अध्ययन हो गया, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था,
बोला ऐसे आप कौन होते हो बोलने वाले? तो लो, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि अगर हम लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर लिया तो वेद उपनिषद अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें तो प्रभु के लीलाओं का वर्णन है, प्रभु के लीलाओं का वर्णन है, प्रभु के लीलाओं का वर्णन है। और इसी लीलाओं को श्रवण करते करते तो परीक्षित महाराज 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त हुए थे। तो आप आगे नारद मुनि ने सनकादि ऋषियों से ये ज्ञान प्राप्त किया श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में। अब आगे नारद मुनि क्या करते हैं ये हम कल सुनेंगे, लेकिन आइए आज हम किशोरी जी की एक बहुत ही सुंदर लीला पे चर्चा करें। जैसे मैंने आपको फ्राइडे को प्रॉमिस किया था, मैं आपको किशोरी जी की एक बहुत ही सुंदर लीला सुनाऊंगी, क्योंकि जब हम उनकी कृपा की ये लीलाएं सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि मेरी राधा रानी सुन रही है, मेरी राधा रानी है, और हमारा विश्वास और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किशोरी जी याद रखना, कृपा करें तो फिर किसी से पूछेंगे नहीं, ना ही वो ये देखेंगे कि सामने वाला पात्र है कि अपात्र है। वो कृपा करना चाहे तो कृपा कर देती हैं सीधा। श्याम सुंदर फिर भी थोड़े कठोर हैं, लेकिन राधा रानी बहुत ही कोमल, बहुत ही करुणामयी। तभी तो कहा गया करुणामयी कृपामयी में दयामयी राधे। बरसाना में एक हस्बैंड वाइफ थे जिनको कोई संतान नहीं थी, जिनको कोई भी संतान नहीं थी। तो उनकी ये ऐसे भाव था कि चलो कोई नहीं, संतान के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ, तो हम किशोरी जी को ही अपनी बेटी मान लेते हैं। ये तो उन्होंने कह के भूल गए, फिर उन्होंने कभी संतान प्राप्ति का प्रयास भी नहीं किया। एक दिन क्या हुआ, बरसाना में एक फकीर रहता था, उसको चावल खाने का बहुत शौक था। और इंसान को जो चीज़ पसंद है वो मिलती है तो वो वहीं पर टिका रहता है। और एक बात बताऊं, ये तो आप भोजन की बात कर रहे हैं, वास्तव में देखा जाए ना तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बूढ़े व्यक्ति तक सबकी एक आवश्यकता है, पता है क्या? प्रेम की आवश्यकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति तक एक ज़रूरत है जो सबकी कॉमन है। क्या? प्रेम की ज़रूरत, प्यार की ज़रूरत। और जब किसी रिश्ते में प्यार मिलता है ना, तो वो रिश्ता अंत तक चलता है। चाहे वो माता पिता का रिश्ता हो, संतान का रिश्ता हो माता पिता से, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें प्रेम है और रिस्पेक्ट है तो वो रिश्ता अंत तक चलता है। अब ये जो व्यक्ति था, चलो कमिंग बैक टू द लीला, ये जो व्यक्ति था ना, इसको बहुत शौक था चावल खाने का। तो लेकिन जब भी ये बरसाना में मधुकरी करने जाता तो इसको तो केवल फुल्का और सब्जी मिलती, रोटी और सब्जी, रोटी और सब्जी, रोटी और सब्जी। तो इसको ना बहुत दुख हुआ। इसने कहा देखो मैं किशोरी जी के बरसाना में रहता हूँ, लेकिन मुझे बिना चावल नहीं मिलता जो मेरा इतना पसंद योग्य है। तो वो दुखी हो गया और उसने एक दिन ऐसे खेदावस्था में होकर कहा मैं ना बरसाना छोड़ के कहीं और चले जाता हूँ, कहीं और मधुकरी करने जाऊंगा तो कम से कम लोग चावल तो खिलाएंगे जो मुझे पसंद है। यहाँ पे तो लोग केवल मुझे रोटी सब्जी देते हैं और मेरे को तो चावल बहुत पसंद है, चावल नहीं मिल रहा तो मैं दुखी हो गया हूँ। इसी तरह प्रत्येक जीव, चाहे इंसान हो या पशु, यदि उसे प्यार नहीं मिलता ना तो मुरझाने लगता है, वो दुखी होने लगता है। लेकिन हमारी किशोरी जो है ना, हमारी किशोरी जो किसी को इस अवस्था में नहीं देख सकती, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में प्रेम करने वाले जीवन में भेज ही देती है। तो किशोरी जी ने कहा अरे ये अद्भुत है, इसको चावल नहीं मिले तो ये मेरा बरसाना छोड़ के जा रहा है। मैंने तो सोचा था मैं आज इसको चावल खिलाऊंगी, लेकिन आज तो ये मधुकरी को जा ही नहीं रहा, ये तो अब सीधा बरसाना छोड़ के जाने की सोच रहा है, अब मैं क्या करूं? तो ये बाबा ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़े, बरसाना से निकल रहे थे। इतने में पीछे से एक छोटी सी लाली आई, कुमारी, सुकुमारी आई, और इस बाबा से कहा बाबा आज तो मधुकरी करने नहीं आयो, मेरी माँ मेरे पिताजी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप रोज तो मधुकरी करने हमारे घर आते हो।
तो बाबा ने कहा आज मैं मधुकरी करने नहीं आऊँगा। आज के आज से कभी भी नहीं आऊँगा, मैं बरसाना छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चावल चाहिए और मुझे कोई चावल नहीं खिलाता, इसलिए मैं बरसाना छोड़ के जा रहा हूँ। किशोरी जी मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, मुझे चावल नहीं खिला सकती? मैं तो उनकी शरण में आया हूँ ना सब कुछ छोड़कर। कितना अद्भुत एक रिलेशन है भक्त और भगवान का। जहां भक्त भगवान पे अधिकार जताता है तो भगवान भी उस अधिकार को स्वीकार करते हैं, कभी विग्रह रूप में आकर, कभी साक्षात रूप में आकर, कभी बाकी बिहारी लाल के रूप में आकर उस भाव को स्वीकार करते हैं। तो उस लाली ने कहा कि बाबा अरे खेद नहीं कर, नहीं जा बरसाना छोड़कर, किशोरी जी के शरण में आया है, कैसे जा रहा है ऐसे छोड़ के किशोरी जी को? वो तो खी हो जाएंगे तेरे बिना। एक काम कर, आज ना मेरी मैया ने चावल बनाए हैं और मेरी मैया तुझे आज मधुकरी में चावल ही देने वाली है। तू एक प्रयास कर, तू एक काम कर काका, तू मेरे घर जा और मेरी मैया को बोल के चावल दे दे, मेरी मैया तेरे लिए चावल दे देगी। तो उसने कहा पक्का तेरी मैया मुझे चावल देगी? तो उस बच्ची ने कहा हाँ जरूर देगी। बोला अच्छा बता तेरा घर कहाँ पर है? तो उस बच्ची ने कहा देखो वो जो सामने गली है ना, उस गली में जो वो नीले कलर का जो दरवाज़ा है वही मेरा घर है, वहाँ मेरे माता पिता बैठे हैं, उनको जाके बोल कि चावल दे दे, वो तुझे चावल आज खिला देंगे। तो ये बाबा उस लाली के कहने पर वहाँ गए और जैसे वहाँ चले गए, दरवाज़ा खटखटाया, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। इतने में अंदर से एक माता, एक वृद्ध माता और एक सज्जन पुरुष बाहर आए। उन्होंने कहा कि जी बाबा बताइए। बोला मधुकरी दो, मुझे आज भोजन चाहिए। तो उस माता ने कहा कि मैंने तो अभी तक भोजन नहीं बनाया, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको भोजन दे देती हूँ। तो बाबा ने कहा अरे लेकिन तेरी लाली तो मुझे कह के गई कि तूने भोजन बना दिया और चावल बनाए हैं और तू मुझे चावल देने वाली है। तो उस मैया ने कहा मेरी लाली? अब ये स्त्री और ये पुरुष वही हैं जिनकी कोई संतान नहीं थी, जिन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी माना था। तो जो भी ये फकीर ने जो भी वृत्तांत हुआ था सारा उस महिला को, उस माता को और उन पूज्य भक्त को, उनके पति को भी सुना दिया। और जैसे वो सुने तो उनके रोम रोम कांपने लगे। वो समझ गए कि ये लाली और कोई नहीं, साक्षात किशोरी जी थी जो आज्ञा दे के गई है कि इस फकीर को रोज चावल खिलाया करो। ऐसी है हमारी कृपामयी, करुणामयी हमारी किशोरी जी। हम पता है कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण मिल जाए ना तो भाग भी सकते हैं, कभी भी हाथ से ऐसे निकल जाएंगे। लेकिन राधा रानी अगर किसी को पकड़ लेना, दुनिया की कोई शक्ति राधा रानी के हाथ को नहीं छुड़ा सकती, स्वयं श्याम सुंदर भी नहीं। राधा रानी इतनी करुणामयी, इतनी कृपामयी है। इसलिए कहा गया राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। किशोरी जी के चरणों में ऐसा आनंद है, ऐसी तसल्ली है मन की, ऐसी शांति है जिसका वर्णन शब्दों से मैं तो नहीं कर सकती। और वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। उसके शरण में जाकर तो देखे हम, देखो फिर वो क्या चमत्कार कर देती है। इतनी करुणामयी, इतनी कृपामयी है हमारी लाडली जो, हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जो, हमारी राधा रानी। इसके लिए भाव बनाइए, बस भाव बनाइए, उसको अपना मानिए। सबको अपना मान रहे हैं लेकिन उसी को नहीं मान रहे। जिसको मानना चाहिए अपना उसको मान ही नहीं रहे, बाकी पूरी दुनिया को अपना मान रहे हैं। यहीं पे तो हम गलती कर रहे हैं। जिसको अपना मानना चाहिए उसको मान नहीं रहे, लेकिन जिसको नहीं मानना चाहिए उसको पहले पकड़ के बैठ गए हैं। वो चाहे तो सारे रास्ते खोल देंगी, श्याम सुंदर फिर भी प्रतीक्षा करवाते हैं, लेकिन राधा रानी तो प्रतीक्षा भी नहीं करवाती। जैसे हम कहते हैं ना राह, इससे पहले हम ध्येय कहें, राधा रानी उठकर भागने लगती है। मेरे भक्त ने मुझे मेरा स्मरण किया है, मैं जाऊं, मैं देखूं मेरे वत्स को किस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत पहले जब मैं बहुत बड़ी वैष्णव से हम लोग बैठे थे, मैं छोटी थी बहुत, हम ये राधा रानी की कथाएं सुन रहे थे अप्रॉक्सीमेटली 7 साल पहले। तो मेरे गुरुदेव की जो पुत्री हैं उन्होंने हमें ये कथा सुनाई थी। हम बहुत छोटे थे तभी, 7 साल पहले। तो उन्होंने बताया था, क्योंकि उनको राधा रानी के विषय में बहुत ज्ञान है, तो उन्होंने बताया था कि गोलोक में पता है क्या सिस्टम है। राधा रानी रोज रात को
रोज रात को एक एक कक्ष में जाकर देखती है कि प्रत्येक जीव पेट भरकर सोया है कि नहीं, उसको किसी प्रकार की आवश्यकता तो नहीं, उसे किसी प्रकार का दुख है क्या, वो खुश तो है। एक एक कक्ष में जाकर राधा रानी ये देखती है कि ये मेरा बच्चा खुश तो है ना। और अगर कोई दुखी होता है, किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो राधा रानी उसको अपने गोद में ऐसे ऐसे ममता भरे आंचल से अपने उसको छाया देकर सुलाती है। फिर चाहे वो इंसान हो या चाहे वो पशु, छोटे छोटे तोते जो पक्षी हैं ना, उनको भी राधा रानी अपने गोद में अपने आंचल में सुलाती है गोलोक धाम में। इतनी राधा रानी कृपामयी, इतनी करुणामयी है। इसके लिए बस भाव बनाइए, उसको अपना मानिए, देखिए जिंदगी कितनी सुंदर बन जाएगी और कभी निराश नहीं होंगे। दुनिया से निराश जरूर होंगे हम लोग, लेकिन ठाकुरानी के दरबार से कभी हम निराश नहीं होंगे। इस वीडियो को आप सब शेयर करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज हुआ है, को फॉलो करना ना भूलें। उसके साथ ही साथ यदि हमें पता है किसी को हमारी हेल्प की नीड है, सो लेट्स स्टेप फॉरवर्ड एंड हेल्प वन अनदर, बिकॉज मानव सेवा ही माधव सेवा है। और उसके साथ ही साथ खूब खूब गौ सेवा कीजिए। अब आपकी इजाज़त लेती हूँ, बिहारी जी कॉलिंग। सो मैं आप सबसे अब मिलूंगी कल शाम को 4 बजे। मुस्कुराइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बन जाइए। स्माइल एंड बी द रीज़न फॉर समवन्स स्माइल। स्टे हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस। श्री राधे, बोले वृंदावन धाम की जय हो।